हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी करवाते हो, यानी कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप यहाँ पर एफडी करवाते हो तो फिर। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप एक जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितने रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट करते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर आप 2 लाख रुपए लगा करके या फिर 5 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि अगर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए लगा करके, 4 लाख रुपए लगा करके, 8 लाख रुपए लगा करके एफडी करवाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो वहाँ पर आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 5 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। यह सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले एक मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी करवाते हो तो उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं और एडवांटेजेस आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नंबर 1 पर आ जाता है एफडी टर्नओवर। तो आप यहाँ पर टर्नओवर देखिए कि एफडी का जो टर्नओवर है, ड्यूरेशन दिया गया कितने साल के लिए करवा सकते हो। तो आप 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में एफडी का टर्नओवर दिया गया है। 1 साल से 10 साल के बीच में आप एफडी करवा सकते हो। जो आप मंथली वाइज अमाउंट लेते हो फिक्स्ड इनकम करवा करके, वो 1 साल से 10 साल के अंदर आप एफडी करवा सकते हो। और जो नॉर्मल एफडी होती है आप उससे ज़्यादा भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप देखिए मिनिमम जो एफडी अमाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो। एफडी से आप स्टार्टिंग जो करते हो, शुरुआत जो कर सकते हो, वो आप 1000 रुपया दे करके एफडी की स्टार्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैक्सिमम दिया जाता है, मैक्सिमम एफडी नो लिमिट। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम चाहे 8 लाख रुपए लगाओ, 10 लाख रुपए लगाओ, बट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगवा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ जनरल जो होता है यहाँ पर मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। आप 10 लाख रुपए तक का ईजिली एफडी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉमिनेशन फैकल्टी इज़ अवेलेबल है कि अगर आप यहाँ पर नहीं रहते हो, खुदा ना खासा कुछ हो जाता है, तो फिर आप अपने परिवार के नाम से नॉमिनेशन डाल सकते हो, आपकी एफडी उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं टीडीएस चार्जेस के बारे में कि आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी करवाते हो तो फिर क्या क्या चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन से कम है, यानी कि 60 साल से आपकी एज कम है और आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो 40,000 रुपया तक आ जाता है, तो जो आपको यहाँ पर टीडीएस देना पड़ेगा वो 10% तक का आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी एज जो है वो 40 साल से ज़्यादा है, मतलब कि 60 साल है आपकी एज, आप सीनियर सिटीजन में आते हो और जो आपका इंटरेस्ट रेट आता है एफडी का वो 50,000 रुपया तक का आता है, तो फिर जो आपको टीडीएस देना पड़ेगा वो 10% तक ही आपको टीडीएस देना पड़ेगा दोनों कंडीशन के अंदर। और इसका सोल्यूशन यह भी है कि अगर आप चाहते हो कि आप टीडीएस नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम टैक्स ना दें फिर भी अपनी एफडी करवाएं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 15G का फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप एक सीनियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 15H का फॉर्म भर सकते हो, जो कि टीडीएस का फॉर्म होता है। अगर आप इसको भर देते हो तो फिर आपका जो इनकम टैक्स वाला अमाउंट जो कट रहा है वो नहीं कटेगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में कि आपको यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। वहीं पर अगर आप एक सीनियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हो, तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 0.5% का डिफरेंस होता है, या फिर 0.8%, 1% तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो एज होती है ज़्यादा हो जाती है, तो ओवरऑल उन्हें बैंक की तरफ से ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा एक्सेस एडवांटेज देखने के लिए मिलता है। इसीलिए उन्हें 0.5%, 0.8% उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप टर्नओवर देखिए, अगर आप एफडी करवाते हो 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में, तो आप जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो
वहाँ पर आपको 6.85% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर आप एक सीनियर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो फिर आपको 7.35% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि वेल एंड गुड होता है। और अगर आप 399 दिन की एफडी करवाना चाहते हो तो आपको जो जनरल कैटेगरी के अंदर मिलता है और इंटरेस्ट रेट वो 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर आप सीनियर कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 2 साल से 3 साल के बीच में एफडी करवाना चाहते हो कि 2 साल से 3 साल की ड्यूरेशन हो, तो आप अगर जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 7.15% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ 7.65% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 5 सालों के लिए एफडी करवाते हो 5 सालों से 10 सालों के बीच में, तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जनरल कैटेगरी के अंदर वो 6.50% तक का मिलेगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन में आते हो तो फिर 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि 1% से ज़्यादा भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इंटरेस्ट रेट की बात हो गई। नाउ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर 2 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कितना अमाउंट बन जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। वहीं पर अगर आप 2 साल के लिए या फिर 2 महीने के लिए 5 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न देखने के लिए मिलता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप एफडी अमाउंट 2 लाख रुपया तक इन्वेस्टमेंट करते हो और आप जो टर्नओवर रखते हो 1 सालों के लिए जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो आपको 6.8% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है 1 सालों के लिए। और जो आपका मंथली इंटरेस्ट जाएगा 2 लाख पर वो 1140 रुपया आपको इंटरेस्ट। और वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन में बिलोंग करते हो 1 सालों के लिए एफडी करते हो 2 लाख रुपए लगा करके, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 7.35% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अमाउंट जो आपका बनता है मंथली इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपका निकल करके आता है वो 1225 रुपये बनता है। तो ये डिफरेंस होता है सीनियर सिटीजन में और एक जनरल सिटीजन में। और वहीं पर देखिए, सेम अमाउंट अगर आप 2 लाख रुपए लगा करके 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 6.50% तक का मिलेगा और उसके ऊपर जो आपका अमाउंट बन करके आएगा इंटरेस्ट। और वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन के अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.15% तक का मिलेगा और जो मंथली इंटरेस्ट करके आएगा वो 1190 रुपये तक का बन करके आएगा। तो आप यहाँ पर सीधा 100 रुपये का डिफरेंस देख सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो वहीं पर जो आपका इंटरेस्ट रेट बन करके आता है 6.50% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो उसकी जनरल कैटेगरी होता है। तो वहाँ पर 1090 रुपया बन करके आता है इंटरेस्ट रेट। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो आपको 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 1% तक सीधा ज़्यादा मिल रहा है। तो फिर उसका जो इंटरेस्ट बन करके आता है वो 1250 रुपया बन करके आता है 10 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट मिलता है, कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट मिलता है, कुछ इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो दोस्तों फाइनली आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से बहुत सी वीडियोस आपको मिलती हैं। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों।